नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये पार्ट 3 है। सो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। तो हमने फर्स्ट क्या किया, इंडाइसेस को सेलेक्ट किया। फिर इंडाइस सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है स्टॉक सिलेक्शन कर लिया। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उस स्टॉक का जो है फंडा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। फिर उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज, क्या मार्जिन होगा, कौन सा सपोर्ट जोन है, वो फिगर आउट करना है। एंड देन वी विल टेक एन एंट्री इन द मार्केट। एंड हमारे पास 10,000 का कैपिटल है। सो अभी हमारे पास हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो हमने फार्मा सेक्टर पकड़ा था एंड रियल्टी सेक्टर पकड़ा था। तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली चार्ट लेके, तो मतलब वीकली चार्ट हम वीकली इनकम के लिए हम लोग टारगेट करेंगे। तो 1 घंटे का चार्ट लेके हम काम कर रहे हैं। तो प्राइमरली हमने सेलेक्ट किया था DLF, एल्केम, डॉक्टर रेड्डी, फिनिक्स। ये 4 स्टॉक जो है हमने फिगर आउट किया था। पर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था फार्मा स्टॉक जितने भी हैं, जैसे एल्केम जो है, एल्केम में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाया है यहाँ पे, सॉरी, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो यहाँ पे हम सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मैं बोल रहा हूँ इसको। सपोर्ट का मतलब होता है कि आपका बायर्स आ जाते हैं, फिर वहाँ पे उस पॉइंट से जो है प्राइस बाउंस करता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे सेलर्स हैं, तो यानी उस पॉइंट में चले जाने से वहाँ पे हेवी सेलिंग होता है। तो एल्केम का अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट ये जो सपोर्ट हरा वाला जो है वो आपका सपोर्ट जोन है, और ऊपर वाले जो लाल हैं वो आपका से मतलब जो रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। इस पॉइंट में जाके भी यहाँ पे बहुत बार जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला था, एक फॉल्स ब्रेकआउट है, तो फिर आके नीचे आया। तो इसी पॉइंट में जो इसी स्पेक्ट्रम में जो है इन पांचों लाइन के अंदर जो है गेम चल रहा है। हमने क्यूमुलेटिव डेल्टा को चेक किया, हमने फिगर आउट किया कि एल्केम जो है अभी सपोर्ट जोन में, सॉरी, रेजिस्टेंस जोन में है। तो कल मार्केट जब ओपन अप होगा सो मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी नीचे गिरेगा मार्केट। सो अभी हम भी हमें हमें हम अभी हम क्या बोल रहा हूँ, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि अगर ये कल ब्रेकआउट कर जाता है और इसको ब्रेकआउट कर जाता है 3,224, 3244, अगर 3244 अभी 3174 है, इसको ब्रेकआउट करके, अगर इसको ब्रेकआउट करके चला जाता है, सो यहाँ पे कितना दिनों तक रहता है, 19 जुलाई, नियर अबाउट, अगर मैं 18 जुलाई को पकड़ूँ, 20 जुलाई, 2-3 दिन का रहता है। और यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है इसका, सो नियर अबाउट अगर हम इसका ग्रोथ पकड़े तो नियर अबाउट 4% उसने ग्रोथ दिया था 3 दिन के अंदर। तीन हमारा जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो है नियर अबाउट 3%, 3.5% हमारा टारगेट रहेगा। वो टारगेट हिट करेगा, हम लोग निकल जाएंगे। वो 1 दिन में हिट करे, 4 दिन में हिट करे, वो मतलब 5 दिन हमारा टाइम फ्रेम होता है, यानी वीकली टारगेट अगर हम करें तो वीकली टारगेट अगर हमारा होता है तो वो हमें टारगेट करके चलना पड़ेगा। और फ्राइडे को हम ट्रेड इसलिए लेंगे क्योंकि मंडे को जो है गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल होता है मंडे, ट्यूसडे। और वीकेंड में जो होता है थर्सडे, फ्राइडे, थोड़ा सा कम जो है, ज़्यादा कम मूवमेंट देखने को मिलता है। सो कल हम ट्रेड लेंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ। कल हम ट्रेड लेने के बाद हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसा आता है मंडे को अगर अच्छा रिएक्शन आता है, यानी अगर हम देखते हैं कि हमारा टारगेट फुलफिल हो गया, तो हम स्टॉक से जो है एग्जिट कर जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस भी हम डिफाइन करके रखेंगे। स्टॉप लॉस अगर हमारा फॉर एग्जांपल हिट कर जाता है तो हम भी निकल जाएंगे। हमारे यहाँ पे रिस्क रेशियो जो है जो नियर अबाउट हमारा टारगेट होगा 3 to 4% विल बी आर टारगेट। हमारा स्टॉप लॉस भी टारगेट वही होगा 3 to 4%। और यहाँ पे हम हेज कैसे कर रहे हैं, हेज हम ऐसे कर रहे हैं। हेजिंग का मतलब होता है कि कैसे आप रिस्क मिनिमाइजेशन कर रहे हो। रिस्क मिनिमाइजेशन, हमारे पास कैपिटल कितना है, 10,000 रुपये। रिस्क मिनिमाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं, हम दो सेगमेंट, दो इंडाइस को लेके चलना चाहते हैं। और अगर सिंगल इंडाइस भी होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग या 3 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि एक स्टॉक अगर डूब जाए तो दूसरा स्टॉक जो है उसको रिकवर करके ऑन एवरेज मुझे वीकली, अगर आपका टारगेट वीकली है, मंथली है, उस पॉइंट में जो है मुझे 3%, 4% जो भी आपका टारगेट है वो आपको अचीव करके देगा। सो यहाँ पे हमारा टारगेट है नियर अबाउट 3-3.5%। लॉस, स्टॉप लॉस भी मैं 1:1 रेशियो लेके ही गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे हम कम कैपिटल लेके काम करेंगे, बिकॉज टिपिकली लोगों के पास कम कैपिटल ही होता है। आपको लग रहा होगा कि 10,000 का 3% मतलब 300 रुपये होते हैं। 300 रुपये में क्या ही होता है, बट आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, बट इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड। अगर आप 300 रुपये ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, वीकली, मंथली अगर आप कमा सकते हैं, दैट्स अमेजिंग। फिर आप क्या है, बाद में आपका वो स्ट्रैटेजी सेम रहेगा, बट बाद में जो है आप अपना कैपिटल इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास अभी 10,000 है, कोई बात नहीं है, 10,000 फिर आप अगर कंपाउंड करके 3% वीकली अगर कंपाउंड करते रहते हैं, तो फिर वो ग्रो करता रहेगा वो कैपिटल। उसी के साथ साथ अगर आपको जॉब मिलता है, कुछ ना कुछ तो आपको सेविंग्स होगा ना। वहाँ पे अगर आप 10,000 को कुछ दिन बाद 50,000, 1 लाख, 10 लाख जब करोगे, तो वहाँ पे देखोगे एक आपको मूल कैपिटल चाहिए होता है, मतलब प्रिंसिपल चाहिए होता है।
वहाँ पे अगर आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कैपिटल है, तो आप उसका अगर 3% करते हो, 20 लाख का 3% कितना होता है? 60,000। यानी आप हफ्ते में 60,000 कमा रहे हो, मंथली 60,000 कमा रहे हो। तो जो आप सैलरी से कमाते हो वही आप जो है स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। यस, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई वी विल गो विद स्टॉप लॉस एंड वी विल बी एक्टिंग विदाउट एनी इमोशन। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, हम 1 वीक का टारगेट लेके रखा हुआ है, फिर अगर हमारा टारगेट हिट नहीं हो हम बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा टारगेट हिट हो ना हो, हमारा वीकली टाइमलाइन रहेगा, वी विल गेट आउट ऑफ द स्टॉक। ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका 30 मिनट का चार्ट ओपन अप है। सो मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट भी अगर ओपन अप करता हूँ तो मुझे भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। एल्केम में जो मैंने देखा है, कल हमारा टारगेट रहेगा कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हमारा यहाँ पे इस वेव को हम राइड करेंगे। इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठता है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव डेल्टा में हमें देखने को मिल रहा है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ जूस दैट इज लिफ्ट हेयर। सो ऑल्दो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे, सो नियर अबाउट 2.5%, 3% शुड बी अ टारगेट। तो उसी को लेके हम जो है 1:1 रेशियो लेके हम काम करेंगे। सो क्योंकि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक उसका रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पे ये स्टॉक कल गिरता है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट में लेके भी हम टारगेट लेके चल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट में आएगा तो हम इस पॉइंट में एंटर करेंगे, 3042 में एंटर करेंगे। और फिर जो है ये बाउंस बैक जब भी करेगा, हमारा हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा ये, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क लेके गेम खेलना चाहते हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको इतना लेके आ सकते हैं, इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट अगर बहुत ज़्यादा है, सो नियर अबाउट 4% रिस्क एपेटाइट लेके आप चल सकते हैं। सो अलग अलग चीज़ें होती हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो। सो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में लेके आप काम कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। सो बट आई विल डू, मतलब आई विल प्ले द वे दैट आई प्ले, दैट इज माई टारगेट इज अराउंड 3%, 3.5%, बट मैं यहाँ पे 3% लेके चलूँगा। और मेरा रिस्क रेशियो जो है 1:1 है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, राइट। और कल मैं देखता हूँ कि अगर ये ऊपर इसको ब्रेकआउट करता है, इसको टच करता है, सो मैं इसमें डे ट्रेड भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे को लगता है कि भाई मेरा जो है यहाँ पे जो है टारगेट हिट हो जाएगा, तो मैं निकल जाऊँगा पैसा लेके। सो दिस इज़ माई टारगेट फॉर एल्केम। डॉक्टर रेड्डी में अब आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे। सो आई विल बी मैं इसको सेकेंडरी लिस्ट में रखूँगा। क्योंकि लाइन जब खींचते हैं तब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत सारे आपको पॉइंट मिल रहा है। डीएलएफ में भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा 393, आपका स्टॉप लॉस होगा 386, एग्जिट पॉइंट होगा 401। सो वो पॉइंट में अगर मैं आता हूँ तो फिर मेरा जो है टारगेट हिट हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, आप इसको थोड़ा-सा वीकली, मैं यहाँ पे वीकली कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मंथली भी कर सकते हैं। बट द स्ट्रैटेजी विल बी द सेम। या आप यहाँ पे क्वार्टरली भी गेम खेल सकते हैं। क्वार्टरली में थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क एपेटाइट, क्वार्टरली में भी आप 5%, 7%, 8% लेके कर सकते हैं। वीकली में भी आप 7%, 8% लेके कर सकते हैं। सो कैपिटल एलोकेशन मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है फिनिक्स, और डीएलएफ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सो फिनिक्स का जो है, फिनिक्स इज़ राइट नाउ गिविंग मी दिस थिंग में, वहाँ पे भी मेरा एंट्री पॉइंट 1372 है, एग्जिट पॉइंट है 1403, 14 नहीं सॉरी 1412 मेरा एग्जिट पॉइंट है। स्टॉप लॉस है 1331 जो है मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये साइडवेज, अभी ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा मैं एंटिसिपेट कर पाता हूँ कि कहाँ पे सेलर है, कहाँ पे बायर है, किस टाइम फ्रेम में मूवमेंट कर रहा है। और वहाँ पे थोड़ा सा स्टीम मेरा बचा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा स्टीम नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ मूविंग साइडवेज। बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्की है, फिनिक्स इज़ लिटिल बिट रिस्की। और यहाँ पे अगर हम देखें, डीएलएफ इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। थोड़ा बहुत रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये एकदम टॉप में, मतलब क्यूमुलेटिव डेल्टा मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिनिक्स में भी मुझे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एल्केम में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे को देखने को मिल रहा है, बट अगेन द चार्ट इज़ गिविंग मी काइंड ऑफ अ मिक्स्ड वाइब। और डॉक्टर रेड्डी जो है, डॉक्टर रेड्डी में भी जो है बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे को देखने को मिल रहा है, मतलब देयर इज़ अ रूम फॉर इट्स मूवमेंट। बट अगेन यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि हाउ द मार्केट इज मूविंग राइट नाउ। सो आई विल बी कंसिडरिंग डीएलएफ एंड फिनिक्स राइट नाउ एंड एल्केम एज वेल। तीनों स्टॉक को मैं लेके चलूँगा। कैपिटल एलोकेशन क्या है, अगर मैं इसका एक स्टॉक परचेज करता हूँ तो यहाँ पे 3,200 रुपये में निकल जाएगा। बाकी मेरे हाथ में कितना बचता है? मेरे हाथ में बचता है 6,800 रुपये मेरे हाथ में बचता है। वो इक्वली मैं डिवाइड कर दूंगा फिनिक्स के अंदर और इसके अंदर। फिनिक्स का कॉस्ट अभी चल रहा है 1,300, मतलब नियर अबाउट 1,400, और यहाँ पे डीएलएफ में चल रहा है 3,400, मतलब नियर अबाउट 400 रुपये में चल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे 3,000 मेरा आपका एल्केम में निकल जाएगा, दैट्स हाउ आई विल डू एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे कितना मेरा कॉस्ट है? नियर अबाउट 400, मतलब यहाँ पे 3,000 है, तो 3,000 में अगर एलोकेट करता हूँ तो 400 अगर मेरा होता है तो नियर अबाउट 7.5। तो मैं यहाँ पे 8 स्टॉक परचेज करूँगा। अगर आपके पास एकदम फिक्स 10,000 ही है तो आप यहाँ पे
7 स्टॉक परचेज कर लेना, ठीक है आपका। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे मतलब मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ दिस इज़ व्हाट आई वुड डू, मैं आपको कुछ सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ माई प्रोसेस एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क, आई माइट फेल, इसलिए मैं मार्केट में स्टॉप लॉस लेके घुसूँगा। कल मार्केट जो जब ओपन अप होगा थोड़ा सा 12-1 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें मैं उसी टाइम में मैं फिगर आउट करूँगा कि वेदर आई शुड गेट इनटू द स्टॉक और नॉट। उसके बाद ही मतलब नियर अबाउट 12-1 बजे मैं स्टॉक को देखूँगा, देखने के बाद मैं फिगर आउट करूँगा कि इसमें घुसना है या नहीं घुसना है, ठीक है। अभी जो है मेरे पास अगर फिनिक्स को पकड़े तो वहाँ पे दिया हुआ है, सो वहाँ पे मैं 3000 रुपये मेरे पास कैपिटल है, सो 1394 अगर मैं देखता हूँ तो नियर अबाउट मतलब 2.5 मेरा 2.15, तो यहाँ पे भी 2 स्टॉक परचेज करूँगा मैं, यानी इसका 2 स्टॉक, इसका 7 स्टॉक, इसका जो है इसका 1 स्टॉक। तो मैंने मेंटली हिसाब कर लिया है, मेरा स्टॉप लॉस मैंने डिफाइन कर लिया, पेपर पेन एंड पेपर लेके आप बैठो और यहाँ पे आप इसको लिखो। कल जो है मार्केट जब ओपन अप होगा हम एनालिसिस करेंगे एंड ट्रेड प्लेस करने के पहले, ट्रेड जब मैं प्लेस करूँगा उसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा एंड इसका फॉलोअप जो है नेक्स्ट वीक में वो भी मैं आपको डिसाइड करके वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा वेदर आई हैव बुक्ड अ लॉस और वेदर आई हैव बुक्ड अ प्रॉफिट। बिकॉज ये ओपनली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इफ़ आई फेल आई वांट टू गेट फीडबैक फ्रॉम माई ऑडियंस, माई एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो इट कैन बी यूजफुल फॉर यू। बिकॉज आपको अगर पता नहीं है किस तरीके से मतलब स्ट्रैटेजी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क, इफ़ आई डजंट वर्क आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, फिर जो मैंने सीखा है फिर उसको एक्सपेरिमेंट कर करके मैं ठीक करूँगा। इफ़ इट वर्क्स देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ आई कैन मेक इट इवन मोर कॉन्क्रीट, ठीक है। सो दैट्स माई फीडबैक ऑन दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस या कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट दैट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।